आप सभी का आज के इस नए तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम 30 मई 2026 की आसमानी ताकतों और रूहानी पेशगोइयों का एक ज़बरदस्त खुलासा लेकर आए हैं। ज़ारिये के मुताबिक ये दिन यानी बरोज़ हफ्ता इंसाफ, सब्र और अहम आसमानी फ़ैसलों का दिन है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि आखिर ये सितारे और तकदीरें इस मखसूस दिन पर क्या नया रुख इख्तियार कर रही हैं और इसका अमली तौर पर क्या असर हो सकता है। आज हमारी इस गुफ्तगू के 4 अहम हिस्से हैं। पहले हम द कॉस्मिक सेटअप यानी आसमानी तरकीब को समझेंगे, फिर सैयारों के असरात और उनके हल पर बात होगी, उसके बाद सभी 12 सितारों की किस्मत का हाल जानेंगे और आखिर में देखेंगे हफ्ते के दिन का एक इंतहाई ताकतवर वजीफा। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है द कॉस्मिक सेटअप। आइए समझते हैं कि तहकीक किन बुनियादी आसमानी ताकतों की बात कर रही है। देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा जोर ज्येष्ठा नक्षत्र पर दिया गया है, जिसे दी एल्डेस्ट स्टार या सबसे बुजुर्ग सितारा कहा जाता है। इसकी अलामत एक शाही छतरी या कानों की बाली से की गई है। अब इसका मतलब क्या है? मालूमात के मुताबिक ये सितारा असल में दबदबा, मुखालिफिन की साजिशों पर फतह और करियर में एक बुलंद मकाम हासिल करने की निशानदेही करता है। अगर कोई लंबे अरसे से मुश्किलात या किसी साजिश का शिकार है, तो जरिया कहता है कि यह आसमानी सेटअप उन सभी रुकावटों को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक वाज़ेह इशारा दे रहा है। वाकई एक ज़बरदस्त शुरुआत। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की जानिब, प्लानिटरी ओवरव्यू एंड रेमेडीज़। यहाँ हम देखेंगे कि सितारों की कशमकश आखिर अमली तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे असर दिखाती है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस दिन का आसमानी जोर आखिर किसके हक में बेहतर होगा। तो सोर्स के मुताबिक चांद का धनु यानी सजिटेरियस में दाखिल होना और ऊपर से शनि का दिन होना, ये दोनों मिलकर एक निहायत ताकतवर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कानून, सरकारी नौकरी, जुडिशल सिस्टम, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट या फिर टेक्निकल फील्ड से मुंसलिक हैं। इन शोबों के लोगों को एक ज़बरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है। दावा तो यहाँ तक है कि ये आसमानी मदद चालाक से चालाक मुखालिफ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन इन असरात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक में कैसे किया जाए, इसके लिए मालूमात में कुछ अमली हल या रेमेडीज़ भी बताए गए हैं। जैसे कि रंग, इस दिन गहरा नीला या स्याह यानी डार्क ब्लू और ब्लैक रंग का इस्तेमाल निहायत मुफीद माना गया है। और अगर हम एक्शंस की बात करें तो किसी ज़रूरतमंद को काले चने या तेल का सदका देने की तजवीज़ दी गई है। देखने में ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन तहकीक का दावा है कि ये सादा सा सदका इंसानी रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार होता है, डेस्टिनी फॉर ऑल 12 साइंस। आइए तफसील से जानते हैं कि हर ज़ोडियाक साइन के लिए ज़ारिये ने क्या मालूमात पेश की हैं। चलिए पहले 4 सितारों से शुरू करते हैं। एरीज यानी मेष वालों के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई हो। ज़रिया उनके लिए 100% किस्मत और किसी उस्ताद की मदद से तमाम मसलों के हल होने का दावा करता है। दूसरी तरफ टॉरस यानी वृष वालों को जल्दबाजी और गुस्से से बचने की सख्त हिदायत है, हालांकि तहकीक के शोबे से अचानक रुका हुआ धन मिलने का इशारा भी है। जेमिनाई यानी मिथुन वालों के लिए पार्टनरशिप में बेहद फायदा और अपने शरीके हयात के साथ रिश्ते मजबूत होने की पेशगोई की गई है। और कैंसर यानी कर्क, इनके लिए दावा है कि इन्हें कर्ज और पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और जॉब में इनका होल्ड पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बाकी सितारों के किस्मत का हाल देखते हैं। लियो यानी सिम्हा वालों की मेहनत आखिर रंग लाने वाली है। इन्वेस्टमेंट से अचानक बड़ा मुनाफा और औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। कन्या या विर्गो वालों के लिए घर में खुशहाली और नई प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदने के बेहतरीन मौके सामने आएंगे। लीब्रा यानी तुला अफराद अपना कॉन्फिडेंस आसमान पर महसूस करेंगे और छोटे लेकिन मुनाफे बख्श सफ़र उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक स्कॉर्पियो या वृश्चिक की बात है, इनके लिए ये दिन दौलत का समंदर साबित हो सकता है। फंसी हुई रकम वापस मिलने के साथ साथ ख़ानदान में इज्जत और बात की अहमियत बढ़ने का भी वाज़ेह दावा मौजूद है। अब आते हैं आखिरी 4 सितारों पर, और यकीन मानिए इनकी पेशगोइयां भी किसी से कम नहीं। सैजिटेरियस, जहां आसमानी चांद मौजूद है, इन अफराद का दिमाग बिल्कुल पुरसुकून रहेगा और किस्मत पर मबनी इनके फैसले बेहद सफल साबित होंगे। कैप्रिकॉन यानी मकर वालों को ऑनलाइन बिजनेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भारी मुनाफा होने की वाज़ेह पेशगोई हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ के बारे में एक निहायत दिलचस्प दावा यह है कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी और आमदनी के नए पक्के जरिए सामने आएंगे। आखिर में पाइसीज यानी मीन वालों के करियर में तो जैसे धमाका होने वाला है। प्रमोशन और किसी सरकारी अफसर की मदद से शानदार कामयाबी मिलने के मजबूत इम्कानात बताए गए हैं। खैर, अब हम इस खुलासे के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
सैटरडेज पावरफुल वजीफा। ये उन आसमानी तवानाइयों को अपने हक में कायम रखने का एक रूहानी तरीका बताया गया है। तो चलिए इस अमल के ढांचे को समझते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक मुकम्मल नतीजा हासिल करने के लिए ये रूहानी अमल मगरिब या इशा की नमाज के बाद करना तजवीज़ किया गया है। इसके लगातार 3 मरहले हैं। पहला कदम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरे कदम में अल्लाह के मखसूस नाम या मालिकुल मुल्क का बिल्कुल 100 मरतबा विर्द करना तयशुदा है। और आखिरी कदम में अपने ऊपर दम करके अपनी हिफाजत और कामयाबी की दुआ मांगनी है। यहाँ सबसे अहम शर्त यह बताई गई है कि इस अमल को मुकम्मल ध्यान और यकीन के साथ किया जाए। इस वजीफे के असरात के हवाले से जरिए में एक इंतहाई ज़बरदस्त बात लिखी है। दावा किया गया है कि इस वजीफे की बरकत से इंसान का औरा यानी उसकी रूहानी तवानाई बिल्कुल किसी लोहे की धार की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हो जाती है। ज़रा सोचिए, इसका वाज़े मतलब ये बयान किया गया है कि इस हिफाजती गैरे के बाद कोई भी मुखालिफ, जादू या बुरी ताकत इंसान का बाल भी बिका नहीं कर सकती। ये तहकीक का एक बेहद मजबूत रूहानी दावा है। तो इस पूरे तफसीली खुलासे के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब आसमानी इंसाफ और इंसानी कोशिश जैसे कि ये बताए गए सदक़े और वज़ाइफ आपस में मिलते हैं तो क्या किस्मत नए सिरे से लिखी जाती है, या फिर ये बस तकदीर के उसी रास्ते पर चलने का एक हिस्सा है जो पहले से ही तय था? सोचने की बात है ना? इस सवाल ने ज़रूर गौर करने पर मजबूर कर दिया होगा। खैर, आसमानी तवानाइयों और रूहानी अमल का ये मालूमाती तज्ज़िया यहीं मुकम्मल होता है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।